everybody. In this video, we'll be talking about the environment and ecology section that comes in UPSC prelims. Now, UPSC gives significant weightage to this environment section. ये बहुत important है क्योंकि especially after जब से ये IFS वाला जो एग्ज़ाम है इनका prelims और मतलब UPSC prelims और IFS का prelims सेम होने लग गया है, तब से तो खास करके environment का section काफ़ी ज़्यादा weightage देता है. तो अब मैं आपको सोच रही थी कि देखिए there is no one source जहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं और आप बोलें कि ठीक है, इफ़ आई रीड दिस सेक्शन या रीड दिस बुक तो यू विल बी गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली इन एग्जाम. ऐसा नहीं है. तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, आई जस्ट थॉट कि लेट मी शेयर दैट विद यू और आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये आपके लिए भी बहुत काम करेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द रिसोर्सेज कि आपने क्या क्या चीज़ें रेफ़र करनी है. तो सबसे पहले आती है बुक. कोई एक स्टैंडर्ड बुक होती है, बेस मटेरियल जिसे हम कहते हैं. तो लाइक यू कैन हैव इट, सबको पता होगा शंकर IAS या फिर PMF IAS. नाउ फॉर मी इनिशियली आई फॉलोड शंकर IAS. उसके बाद मैंने PMF IAS पढ़ी थी सिलेक्टिवली बिकॉज दैट्स अ वेरी बल्की बुक. तो आपको उसमें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो PMF से लाइक मैंने इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ा था. जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है ना, वो आप इन दोनों बुक से देखिए कि आपको कौन सी अच्छे से समझ आ रही है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज दी NCERT, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी पढ़नी है. थर्ड इज करंट अफेयर. करंट अफेयर ना आप किसी एक सोर्स से पढ़ सकते हैं. लाइक आप PT 365 पढ़ सकते हैं जो ईयर के एंड में आएगी जस्ट प्रायर टू दी प्रीलिम्स, या फिर आप मंथली मैगजीन जो भी फॉलो कर रहे हैं जिस भी इंस्टीट्यूट की, दैट इज़ ओके. ठीक है. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं, सिर्फ पढ़ने नहीं है. लाइक मुझे क्वेश्चन मिला और मैं देख लूँ कि ठीक है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है. एनालिसिस का मतलब होता है कि व्हाट आर द नेशनल पार्क्स जिसके बारे में UPSC पूछ चुकी है, व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे वो ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं. ठीक है. व्हाट आर द एक्ट्स, कन्वेंशंस. ठीक है. तो आपको ये हमेशा दिखेगा. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए. वो आपकी ना एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट कि NCERTs में सबसे पहले आपने क्लास 12th बायोलॉजी देखनी है. क्लास 12th की बायोलॉजी की जो लास्ट चैप्टर्स है ना, लाइक लेट मी शो यू हियर. सी दीज आर द चैप्टर्स, स्पेशली दिस यूनिट 10. आप ये चारों पढ़ लीजिएगा अच्छे से. ठीक है. ये आपको एक बैकग्राउंड देंगे और एक बेस प्रोवाइड करेंगे कि आपने क्या मतलब कैसे एड्रेस करना है अपना जो उस टॉपिक को. ठीक है. तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप ये प्लीज़ पढ़िएगा. उसके बाद ओवर द ईयर्स आपको बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन भी मिलेगा. ठीक है. लाइक आप BT कॉटन पे पूछते हैं, ट्रांसजेनिक जीन्स, ये सब पूछते रहते हैं वो, ये पढ़िएगा. एंड देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. मतलब ये मैं आपको बेस्ड ऑन दी करंट ट्रेंड्स बता रही हूँ कि ये 3 चैप्टर्स अच्छे हैं, बट स्पेशली द लास्ट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा. सेकेंडली जो दूसरी NCERT मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी मेंशन की है, उसका मतलब क्या है ना कि ओवर द ईयर्स उन्होंने इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी थोड़ा सा मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट थोड़ा सा मिला हुआ नज़र आएगा कि ठीक है वो पार्शियली ना आप कंप्लीटली कह सकते हैं कि वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना इन्वायरमेंट का है. तो आप ज्योग्राफी की NCERT पढ़िए, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12th. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जस्ट सी, जस्ट अ मोमेंट. या फिर दिस इज़ अ क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है. ठीक है. इन्होंने इसमें पूछा डेसिडुअस ट्रीज. अब आप जब ज्योग्राफी की NCERT पढ़ेंगे ना, देयर इज अ चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन पे. ठीक है. क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी में है. अब उन्होंने देखिए यहाँ पे ना डेसिडुअस फॉरेस्ट डिस्क्राइब किया है. उसमें देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, टीक, महुआ. ठीक है. मान लीजिए अब अगर आपको ये 2 ऑप्शंस भी पता थे ना तो आप इसका आंसर कर लेते, क्योंकि जैक फ्रूट लाइक मेनली आपको पता होगा इट्स एवरग्रीन क्रॉप. नहीं भी पता है तो एटलीस्ट यू आर इन अ पोजीशन कि आप 50-50 पे हैं ना. एंड नॉर्मली वी से कि अगर आप 50-50 पे हैं तो यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. तो मैं यही कह रही हूँ कि आप देखेंगे ना कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो NCERT इज़ अ बेस एंड वो आपको एक बैकग्राउंड देगा. UPSC प्रीलिम्स में आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि देर आर हार्डली 25 to 30 क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता होगा कि आई एम श्योर अबाउट दीज क्वेश्चन. रेस्ट ऑल वर्क ऑन योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड गेस वर्क. ठीक है कि ठीक है ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि ठीक है आपने पढ़ा है एंड नाउ यू विल बी नोइंग कि आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ दिस, सो आई एम इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो these sources all together will provide you that backup and background understanding of the topic. Now you see, I will show you something. See,
दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो आपका हीट बजट वाला चैप्टर है ना ज्योग्राफी, उसमें मिलेगा। दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी ओनली। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि हम कहते हैं कि पता नहीं है क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। देखिए कट ऑफ ना 50% जा रही है। उसका रीज़न क्या है कि सबको आंसर्स नहीं आते हैं। ऑब्वियसली सी सैट हैज़ अ रोल टू प्ले इन इट, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि वैसे भी यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ इतनी नहीं जाती। उसका रीज़न ही यही है कि आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि वर्ड टू वर्ड दे आर आस्किंग फ्रॉम एनी सिंगल बुक, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू डेवलप दैट बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, ताकि आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको समझ आए कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली दिस हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ यू सी हियर ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन जो आप अगर नेचुरल वेजिटेशन में से पढ़ते तो आप ये सॉल्व कर लेते। ये भी 2023 का है। ठीक है, नाउ यू कम ऑन टू दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। आई एम नॉट सेइंग कि एनसीईआरटी मतलब आप कोई भी बेसिक रिसोर्स पढ़ेंगे ना, उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटीज आप ज़रूर पढ़िएगा, प्लीज़ डू नॉट अवॉइड देम। ठीक है, आप उनको अच्छे से पढ़िएगा, वो आपको ना एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगी। ब्रॉडर ओवरव्यू होता है ना किसी सब्जेक्ट का, वो आपको आता है, और कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिखेंगे। नाउ यू सी दिस वॉज अ क्वेश्चन, ये शंकर में दिया हुआ है डायरेक्टली। दिस इज वॉट आई एम सेइंग कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं ना, उसको अच्छे से पढ़िए, डू नॉट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर बेसिकली ध्यान दीजिए कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कन्वेंशंस, वो बॉडीज में से आप पढ़ेंगे तो देखिए दे वाज आस्क्ड इन 2023, और दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता चलेगा बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये देखिए, आपने अगर पढ़ा होता तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो उन्होंने डायरेक्टली पूछा हुआ है। आपको ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं ना अपने पेपर में से जो आप श्योर हैं और जो आपको पता है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। हम उन क्वेश्चंस को देख के घबराते हैं जो किसी को नहीं आ रहे होते। हमें लगता है कि सिर्फ हमें नहीं आ रहा, बट एक्चुअल में वो आ किसी को नहीं रहा होता। ठीक है, तो ये है। देखिए अगेन दिस इज फ्रॉम एक्ट्स, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और इस पे पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। लाइक अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने पूछा हुआ है 1972 में से। वो शेड्यूल्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक प्रीवियस ईयर में मुझे याद है देयर वाज अ क्वेश्चन कि इफ़ अ एनिमल इज प्लेस्ड इन शेड्यूल 1 कैटेगरी तो आप क्या करेंगे। तो ये आपको कैसे आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो दीज आर सम थिंग्स ना जो आपको डेफिनेटली पता है। लाइक रामसर साइट्स हो गई, बॉडीज होंगी, नेशनल पार्क्स हो गए, उसमें से क्वेश्चंस वो डेफिनेटली पूछेंगे। अब नेशनल पार्क्स ऑब्वियसली इतने सारे हैं, आप सारे तो नहीं पढ़ सकते, बट एटलीस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ये देख लीजिए कि यूपीएससी सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में से पूछती है, कौन से नेशनल पार्क्स हैं या कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछती है। तो यू हैव टू स्टडी देम वेल, आप उनके बारे में पढ़िए। लाइक ये क्वेश्चन है, देखिए ये डायरेक्टली शंकर से मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि आई हैव रेड दिस एसिड रेन के बारे में। फिर आप ये देखिए बायोजियो केमिकल साइकिल, ये भी आपको शंकर में डायरेक्टली दिखेगा। ठीक है, और ज्योग्राफी में भी है। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये ना कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं जो आपने गलती नहीं करनी है। सो ये हो गई दो बातें कि एक आपने स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, एक एनसीईआरटी है, वो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थर्ड आता है अब लाइक मैं आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताती हूँ जो 2021 के पेपर में मेरे साथ हुई थी। ये क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडिया दीदवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ। लाइक जो लोग राजस्थान में होंगे उनको थोड़ा बहुत ये सुना होगा दीदवाना, खाटू, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो आपको शायद आइडिया नहीं होगा, बट अगर आपने रामसर साइट्स याद की हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। नाउ आई विल टेल यू हाउ। पहली बात, रामसर साइट्स आपने सारी याद करनी है। बेसिकली देखिए रामसर साइट्स ना यूपीएससी की फेवरेट है। वो कुछ ना कुछ घुमा के दिल आस्क यू अ क्वेश्चन, आपको हर ऑल्टरनेट ईयर में एक ना एक सवाल दिख जाएगा, या तो वो उसके कन्वेंशन पे होगा या फिर डायरेक्टली कोई साइट को लेके होगा, कुछ भी। अगर आपको आइडिया भी होता ना सारी का, तो इन चार में से कोई एक नाम तो आपने देखा होता, तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए। मैनग्रोव एरियाज आपको पता है कि किस साइड पे मिलते हैं, मतलब ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल है और ये वहाँ से नहीं है। ग्लेशियर्स ये हो नहीं सकते, ग्लेशियर्स हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है, अब आया लास्ट क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन क्या रह जाता है। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको एक बेसिक बैकग्राउंड है ना किसी टॉपिक को लेकर, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
तो आपको ऑब्वियसली नहीं पता ना देखते ही कि अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सलाइन लेक से, नहीं, आपको नहीं पता होगा। बट आपने क्या करना है ना, आपने एनालाइज करना है कि ठीक है ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी को हम कहते हैं कि आपके पास एक बैकग्राउंड अवेलेबल होगा ना उस टॉपिक से या उससे रिलेटेड नॉलेज पे, तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। एंड यूपीएससी प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट दिस आर्ट कि ठीक है आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ फाइनली मैंने ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू फोकस ऑन सर्टेन एरियाज, लाइक कुछ है इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो गए, रामसर साइट्स हो गई, एक्ट्स हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, लाइक वो जो आपके क्लाइमेट कन्वेंशंस हैं, ठीक है, यूएनएफसीसी वाला, सीबीडी हो गया। ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको अच्छे से थॉरली विद हिस्ट्री याद होनी चाहिए कि हाउ दे केम इनटू बीइंग, उसको लेके हमने इंडिया में क्या एक्ट्स लाया, उसके प्रोविजंस क्या हैं, आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम हर पॉइंट याद कर लीजिए उनका, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट ऑल दीज आर अबाउट। जब आपका ये सब डिसाइडेड होगा ना, फिर आप करिएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं आपको बस एक चीज़ बता दूं, जस्ट अ मोमेंट, आई टेल यू, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि देयर इज नो सिंगल सोर्स, ओके, फॉर एनवायरनमेंट, रिमेंबर दिस, ठीक है। कोई एक सोर्स नहीं है, आपको पढ़ना है, और ये भी नहीं आपने सारी किताबें पढ़ देनी है जितनी इन्वायरमेंट को लेके, नहीं। द स्ट्रैटेजी आई टोल्ड यू दैट देयर आर ओनली 4 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। आप एनसीईआरटीज देखिए, जो लास्ट चैप्टर्स मैंने बोला, और ज्योग्राफी का, क्योंकि वो आपको ज्योग्राफी के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। देन शंकर या पीएमएफ से जो आपको सूटेबल हो, डोंट रीड द एंटायर टेक्स्ट बुक, बस आप ये देखिए कि क्या हाई यील्डिंग एरियाज है, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, लाइक पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सीपीसीबी हो गया, उसमें से क्वेश्चन आता है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। सेकेंड इज यू हैव टू एनालाइज, ठीक है, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बेस्ड ऑन आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड मैं मेन चीज़ बताऊंगी, आप ज़्यादातर क्वेश्चन देखेंगे, मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो उस पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, लाइक दे हैव रिपीटेडली आस्क्ड ऑन डॉल्फिन्स, दे हैव रिपीटेडली आस्क्ड ऑन टाइगर्स, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये सब क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इन पे ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं एनालाइज करना, कि आप देखिए शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है ना, उसके आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक मुझे याद है उन्होंने उसके बारे में पूछा था, मतलब शेड्यूल 1 पे दे रिपीटेडली आस्क्ड क्यों, एक बार क्वेश्चन शेड्यूल 6 पे था, ठीक है, वो प्लांट्स को लेके है। तो आप जब एनालाइज करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक बार अपनी मतलब रीडिंग के बाद, बुक रीडिंग और जो रिसोर्सेज आपके हैं, उसके बाद आप उसको एनालाइज कीजिए, आप अपने आप बता पाएंगे कि हाउ इज इट आस्किंग यू क्वेश्चंस। नाउ यू डोंट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, नॉट ऑल क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखिए आपने ध्यान रखना है ना कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि यू हैव टू हैव दैट विजडम कि ठीक है मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। जिसमें कुछ नहीं आता, कोई आइडिया नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ठीक है ये हो सकता है, ये नहीं। सो प्लीज़ आप उस चीज़ पर अटेम्प्ट लीजिए। तो ये वीडियो मैंने मतलब मोस्टली बता दिया है आपको, आई थिंक आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ क्वेरी इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, आप बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी एंड आई कैन पर्सनली टेल यू, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरनमेंट जो आप फॉलो करेंगे। और आपको ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को साथ में पढ़ेगा, मतलब पहले एक को पढ़ेगा फिर दूसरे को, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आपने क्या पढ़ना है। और एक और चीज़ लास्टली, आपने देखा होगा क्वेश्चंस में नेशनल पार्क पूछे जा रहे हैं, लाइक उन्होंने पूछा था कि ये स्पीशीज़ कौन से नेशनल पार्क में मिलेगी, या फिर वैसे करके क्वेश्चंस। तो जो नेशनल पार्क्स उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हैं ना, यू विल नोटिस कि अगर आप उतने भी पढ़ लेते हैं ना, तो यू विल बी एबल टू मेक योर मतलब आंसर्स राइट, आपके आंसर्स सही होंगे। आप उतने क्वेश्चंस भी अच्छे से करते हैं ना कि ठीक है अगर एक आंसर था उसके अलावा 3 नेशनल पार्क्स या 3 ऑप्शंस दिए हुए ना, आप उन पे भी अपने नोट्स बनाइए। आप देखिएगा कि अगर आप ऐसे अप्रोच से चलेंगे ना, यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस इन द मेन एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स में। मतलब दिस इज समथिंग विच आई फॉलोड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो आप प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा
And that's all for today. Thank you so much.